वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करेंगे आपसे कि टीजीटी पीजीटी का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या है, आपको किस तरह से तैयार करना है। राइट। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 मतलब जो ग्रामर पोर्शन है, लैंग्वेज, हम आज उसकी बात करेंगे। लिटरेचर की बात नहीं करेंगे, वो हम दूसरे सेक्शन में बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे सेक्शन 1 की बात करेंगे। जो ग्रामर सेक्शन आता है आपके लैंग्वेज का जो सेक्शन है, मैं उसकी बात करूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो इंग्लिश में लैंग्वेज का सेक्शन है बच्चों, वो क्या क्या इसमें पूछता है, आज हम इसकी बात करेंगे। राइट। तो इंग्लिश में बच्चों आपका पहला सेक्शन जो निकल कर आता है वो आपका आता है ग्रामर का। राइट। क्या है? ग्रामर है। इसके बाद है दूसरा है वोकैब यानी वर्ड पावर का, वर्ड पावर कह सकते हैं। राइट। इसके बाद फिर आपका है आपका पैसेज है, पैसेज, और इसके बाद है आपका नरेशन, राइट। ये इस तरह से चीज़ों को आपकी सेक्शन 1 इंग्लिश सेक्शन 1 में पूछी जाएंगी। नरेशन के बाद एक पंक्चुएशन भी है बच्चों, नरेशन के बाद पंक्चुएशन भी पूछता है, और आपका स्पेलिंग करेक्शन पर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है। और एक नरेशन के बाद फिर आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, उसका भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अभी हम पहले सिर्फ ग्रामर वाले सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, ग्रामर की बात करूँगा, उसके बाद फिर हम आएंगे वर्ड पावर पर भी। ठीक है। तो ग्रामर से है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। तो ग्रामर जो है बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते होंगे, ग्रामर का जो सेक्शन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मेनली यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, यही सब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जो ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं, आपका ग्रामर का जो सेक्शन निकल कर आता है, पहला सेक्शन आता है स्पॉटिंग एरर कहते हैं। क्या है? स्पॉटिंग एरर्स। राइट। स्पॉटिंग एरर्स जिसको कॉमन एरर कहते हैं। राइट। या आपको ऐसे भी दे देता है करेक्ट इनकरेक्ट के नाम से भी, कभी कभी करेक्ट इनकरेक्ट के नाम से भी पूछता है। राइट। करेक्ट इनकरेक्ट कर देता है। इसके बाद आपका आता है फिल इन द ब्लैंक। क्या आता है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। राइट। फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आपका सेक्शन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है बच्चों। तो ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग एरर, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट भी का भी रूप हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट भी कभी कभी पूछता है, या तो फिल इन दी ब्लैंक्स, ये फिल इन दी ब्लैंक या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जनरली सेंटेंस इंप्रूवमेंट टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछता है। जो आपका आता है ज़्यादातर फिल इन दी ब्लैंक्स पूछता है, और स्पॉटिंग एरर या तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है। राइट। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ग्रामर जो सेक्शन है बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं ग्रामर सेक्शन को, आपको किस तरह से इसको कवर करना है, यानी क्वेश्चन को किस तरह से आपको टारगेट करना है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट को राइट अप्रोच न बनने की वजह से जो ग्रामर का सेक्शन होता है टीजीटी पीजीटी में, जो जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं, तो वहाँ से अक्सर मैंने देखा है कि क्वेश्चन बच्चों का छूट जाता है। यानी आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें, फालतू चीज़ों को न पढ़ें। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, लेकिन क्लास कर रहे हैं एसएससी बैंक की तरह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। राइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि आपका फॉर्म भी आ चुका है,
तो अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ढंग से लगना है, एक राइट अप्रोच के साथ लगना है। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पर ही फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ग्रामर का जो सेक्शन है, यहाँ से स्पॉटिंग एरर, करेक्ट इनकरेक्ट या फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो जनरली आपका जो क्वेश्चन बनता है वो स्पॉटिंग एरर से बनता है, या तो कॉमन एरर जिसको कहते हैं, दूसरा है करेक्ट इनकरेक्ट। सेंटेंस दिया रहेगा, उसको पूछेगा कि करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए ज़्यादातर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पूछता है, या तो आपका ग्रामर से जो सेक्शन होता है वो फिल इन दी ब्लैंक के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि हम ग्रामर को कैसे तैयार करें। तो ग्रामर को तैयार करने का मतलब ये है कि जैसे आपने क्या किया, आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको देखना ये पड़ेगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, यानी 6 क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हो, और फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी बनी हुई है। कमी क्या बनी हुई है? कमी ये है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है, इस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज, जैसे आपने मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपने शुरुआत किया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में को करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। राइट, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों कि सब्जेक्ट, आप ग्रामर पढ़ रहे हो और आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता कि सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, यहाँ पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि वाइज डज नॉट इंसल्ट दी पुअर। राइट, इसके बाद फिर हमने लिखा वाइज डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। फिर हमने लिखा दी वाइज डज नॉट इंसल्ट दी पुअर। फिर हमने लिखा दी वाइज डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। फिर हमने लिखा दी वाइज पीपुल डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इंसल्ट दी पुअर, ये सेंटेंस हमने लिखा इस तरह से। ठीक है, अगर अब यहाँ पर हम पूछें कि इसमें से कौन सेंटेंस सही है, अगर आपको ये इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कितने सेंटेंस इसमें गलत हैं, तो आप देखोगे कि अगर जो सब्जेक्ट जान रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है वो इसको पहचान लेगा, और जो सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएगा फिर वो गलती करेगा। अब देखिए ग्रामर में सब्जेक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ध्यान रखिएगा किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, नाउन होता है, या तो क्या होता है प्रोनाउन होता है, बोलो, या तो हमारा क्या होता है जो नाउन इक्विवेलेंट होता है, जो नाउन के समान कार्य करता है वो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा। राइट, अब यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी पर आइए, वाइज। अब देखिए वाइज को अगर हम लें बच्चों यहाँ पर, तो वाइज हमारा क्या है, वाइज हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स आर नाउन, प्रोनाउंस आर नाउन इक्विवेलेंट होता है। राइट, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन करेगा, या तो प्रोनाउन करेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट करेगा। एडजेक्टिव एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे जब तक उनके साथ नाउन नहीं रहेगा। अगर नाउन आ गया तब वो सब्जेक्ट बन जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखे दिखे वाइज, अब वाइज हमारा एडजेक्टिव है इसलिए कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए दोनों सेंटेंस ये पहले ही गलत हो गए।
राइट। वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर, लेकिन अगर यहाँ पर हम ये बोलें बच्चों द वाइज, अब द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग होता है। अब द वाइज क्या है बच्चों, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग। जैसे हमने बोला रिच, रिच का मतलब धनी, लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। अब द रिच प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, इसलिए वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए द वाइज, अब ये सब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन चूंकि प्लूरल कॉमन नाउन है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, लेकिन यहाँ पर डज दिया है, इसलिए ये भी गलत है। राइट, ये भी हमारा गलत है। फिर फोर्थ में आइए, द वाइज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब द वाइज बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है और क्या लिया है, प्लूरल वर्ब भी लिया है, इसका मतलब ये हमारा सही है। राइट, और द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग होता है, इसलिए इसमें देखिए फिफ्थ में पीपुल लगा दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि द वाइज का मतलब भी होता है बुद्धिमान या चतुर लोग, इसलिए पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, आपको ग्रामर को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, सिंगुलर प्लूरल पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सिंगुलर प्लूरल पर क्वेश्चन इस तरह से आया था और देखा था बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि क्वेश्चन को क्या किया, गलत कर दिया। जैसे देखिए कितना आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा, लेकिन इसको भी बच्चों ने क्या किया, गलत कर दिया, यानी राइट अप्रोच नहीं बन पा रही बच्चों को, जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। जैसे उसमें आपके एग्जाम में पूछा गया था मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर का क्या पूछा गया था, प्लूरल पूछा गया था। मैन डॉक्टर का प्लूरल पूछा गया था और ऑप्शन में दिया था, ए में था, ए में आपका था मैन डॉक्टर्स, बी में था मेन डॉक्टर, सी में था मैंस डॉक्टर्स और डी में था नन ऑफ दीज। ये टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि मैन डॉक्टर का प्लूरल ये चार ऑप्शन में कौन हो सकता है। इसमें आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन मैंने दिया है, मैन डॉक्टर का प्लूरल पूछ रहा है, किसका, मैन डॉक्टर का प्लूरल। तो इसमें क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब ये नाउन का, कंपाउंड नाउन का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड नाउन में होता है कि जिस कंपाउंड नाउन में मैन या वोमेन का प्रयोग हुआ रहता है, उसका प्लूरल बनाते समय दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। राइट, तो मैन डॉक्टर के प्लूरल ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दीज में आप टिक लगाओगे, किस में लगाओगे, नन ऑफ दीज में। वैसे बच्चों मैन डॉक्टर का जो प्लूरल होता है, मैन डॉक्टर का जो प्लूरल होगा बच्चों वो क्या होगा, मेन डॉक्टर्स होता है। क्या होता है बच्चों, मेन डॉक्टर्स, यानी दोनों शब्दों को आप प्लूरल बनाओगे, ये सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ग्रामर को आपको राइट अप्रोच ले आना पड़ेगा कि आपको किस तरह से आप क्या करोगे, तैयार करोगे। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को राइट अप्रोच न बनने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, तो लैंग्वेज की तैयारी आपको कैसे करना है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ें। तो आइए ग्रामर का जो सेक्शन है, तो ग्रामर के सेक्शन में जो स्पॉटिंग एरर या जिसको कॉमन एरर कहते हैं यहाँ से, और ये जो आपका दिया है बच्चों फिल इन दी ब्लैंक से अक्सर क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। ध्यान रखिएगा जो फिल इन दी ब्लैंक्स में है, तो ग्रामर में तो आपको सब पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्रेपोजिशन जैसे है बच्चों, प्रेपोजिशन में ग्रामर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वो आपको कॉमन एरर में भी पूछ सकता है और आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, तो आपको जो इंग्लिश का सिलेबस है, जैसे ग्रामर सेक्शन में सारी चीज़ों को पढ़ना है,
सारी चीज़ों का कहने का मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, इसके बाद टाइम एंड टेंस है, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका नरेशन आता है जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और पंक्चुएशन, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन और पंक्चुएशन को भी अच्छे से आपको तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और पंक्चुएशन से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो हमारे उड़ान दी फ्लाई जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का इंग्लिश की बैच। आप लोग आके जो है क्लास करें और देखें कि कैसे हमको तैयारी करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रामर का ही सेक्शन है, जिसे नरेशन भी ग्रामर का ही सेक्शन होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह भी ग्रामर से ही निकल कर आती हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है बच्चों की पैसेज जो है, अक्सर मैंने देखा है कि टीजीटी पीजीटी में एक पैसेज फिक्स है, राइट। एक पैसेज फिक्स है, पैसेज आएगा ही आएगा, जिसको आप कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, आरसी भी कहते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी इसको कहते हैं। तो एक पैसेज टीजीटी पीजीटी में जरूर पूछता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है बच्चों कि पैसेज की तैयारी हम कैसे करें। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों का जो पैसेज सेक्शन है, पैसेज से अक्सर वो क्या करता है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो उसको कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन सही से वो बना नहीं पा रहा है पैसेज। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो पैसेज सेक्शन जिसको कंप्रीहेंशन कहते हैं, कंप्रीहेंशन या पैसेज का मतलब ही होता है टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, भाषा को समझने की क्षमता, क्योंकि पैसेज से ही पता चल पाता है कि आपको इंग्लिश कितना आती है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि वो स्टूडेंट पैसेज को सही से नहीं सॉल्व कर पाता जो पैसेज को समझ ही नहीं पाता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसेज को करने के लिए, जैसे जब आप पैसेज सॉल्व करें तो कोशिश करें कि पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पैसेज सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, पैसेज में जो क्वेश्चन है उसको रीड करिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप पैसेज पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पैसेज, तब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो पैसेज जब स्टूडेंट सॉल्व करता है तो मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये है कि वो पैसेज को समझ नहीं पाते हैं, यानी पैसेज कह क्या रहा है कि पैसेज किस पर बना हुआ है। और जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो मैंने देखा है कि पैसेज का 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ही उसको पता चल जाता है कि ये पैसेज किस पर बना है और ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो पैसेज और एक पैसेज को बच्चों सॉल्व करने का जो टाइमिंग होता है, ध्यान रखिएगा, आपका 4 से 5 मिनट का टाइम होना चाहिए। एक पैसेज सॉल्व करने का 4 से 5 मिनट के अंदर आप पैसेज को सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए एक पैसेज को सॉल्व करने में कम से कम 4 से 5 मिनट दें। इससे ज़्यादा आप अगर आप टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पुअर रीडर हो, यानी आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी ठीक नहीं है, आप पुअर रीडर हो, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि पैसेज को सॉल्व करने में स्टूडेंट 10 से 15 मिनट लगा देता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक पैसेज को सॉल्व करने में आप 10 से 15 मिनट लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि और क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो पैसेज में राइट अप्रोच और पैसेज कुछ स्टूडेंट को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो जैसे आपका टेंस है, इसके बाद मॉडल वर्ब होती है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा यूसेज होता है, राइट। ये सब चीज़ें जब क्लियर रहेंगी तो पैसेज आप क्या करोगे, अपने आप समझ लोगे। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि इस तरह सेंटेंस हमने लिखा, ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर, राइट। ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर। अगर बच्चों से हम इसका मतलब पूछे तो कुछ बच्चे गो का मतलब जाना समझ लेते हैं, तो कुछ और मीनिंग निकालते हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि ये जो आपका सेंटेंस लिखा है ये किसका प्रयोग है, ये यूसेज किसका है। तो आप देखेंगे जो ये यूसेज है बच्चों वो कीप या कीप ऑन या गो ऑन का क्या है, प्रयोग है। किसका है, कीप ऑन या गो ऑन का क्या है, प्रयोग है। बोलो अब ये कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बोला मुस्कुराइए, हमने बोला स्माइल प्लीज, फिर हमने बोला मुस्कुराते रहिए, तो हम बोलेंगे कीप स्माइलिंग या कीप ऑन स्माइलिंग या गो ऑन स्माइलिंग, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को, अब इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि ये इसका प्रयोग है और कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ही गोज ऑन राइटिंग ए लेटर का मतलब ये होगा कि वह पत्र लिखता रहता है। ही गोज ऑन राइटिंग ए लेटर का मतलब क्या होगा, वह पत्र लिखता रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ही कीप्स राइटिंग ए लेटर या ही कीप्स ऑन राइटिंग ए लेटर या ही गोज ऑन राइटिंग ए लेटर, तीनों तरीके से यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको दिक्कत करती हैं कभी कभी पैसेज सॉल्व करने में। ठीक है, पैसेज को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आपको टेंस, मॉडल वर्ब और एक्स्ट्रा यूसेज जैसे कीप ऑन, गो ऑन, हैड, बेटर, लेट, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, अगर नहीं पता होगा तब भी आपको दिक्कत होगी। तो ये सब सारी चीज़ों को क्लियर रखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वह पत्र लिखता रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।